तो जितने भी जुजुत्सु काइसेन के फैंस हैं उन सभी के लिए खुशखबरी, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 जो है वो ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। ये सीजन जो है ऑन एयर जा रहा है और अब तक हमें इस शो के प्रीमियर के बाद इसके 2 एपिसोड्स देखने को मिले हैं। जी हाँ गाइस, जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के प्रीमियर पर हमें एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड्स देखने को मिले, एपिसोड 1 और 2, जिसमें हमें यूटा और यूजी की फाइट देखने को मिली है। साथ ही साथ जो नाया जेनिन है वो फुशिगुरो को हंट कर रहा है उस मारने के लिए, ऐसा क्यों है और यूटा और यूजी लड़ क्यों रहे हैं, और शिबुया इंसिडेंट के बाद अब यूजी जो है वो क्या कर रहा है, वो जुजुत्सु हाई वापस क्यों नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी जो है वो अपने हाथों में लगे खून को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खून इतना ज़्यादा होता है कि यूजी कितना भी साफ क्यों ना कर ले उसके हाथों से खून जल्दी साफ ही नहीं हो रहा होता है। वो काफ़ी देर तक अपने हाथों को साफ कर रहा होता है और सडनली हम देखते हैं कि यूजी जो है वो एक कर्स स्पिरिट से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है और सडनली जो है वो एक बिल्डिंग से जंप करता है। यूजी जैसे ही ज़मीन पर लैंड करता है हम देखते हैं उस कर्स स्पिरिट को किसी ने बीच से चीर दिया है और एक तलवार यूजी के सर पर आकर उसे मारने वाली थी कि यूजी ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और हम देखते हैं कि ये तलवार किसी और की नहीं बल्कि हमारे गोजो के फेवरेट स्टूडेंट यानी यूटा ओकुत्सु की तलवार थी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो जेनिन क्लैन है उसमें जो जेनिन क्लैन के हेड है यानी कि नाबितो जेनिन, वो सीजन 2 में शिबुया इंसिडेंट की फाइट के दौरान बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे और वो मरने की कगार में है, जिस वजह से जेनिन क्लैन के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी इकट्ठा हो चुके हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन है जो जेनिन क्लैन का अगला हेड बनेगा। इस बीच नाबितो का जो बेटा है या नाया जेनिन जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उसके फादर के बाद उसे ही अगला फैमिली का हेड बनाया जाएगा। जिसके बाद जो है नाबितो जेनिन की विल को पढ़ा जाता है, जिसमें नाबितो जेनिन जो है वो ये बात डिक्लेयर करते हैं कि नाया जेनिन जो है वो फैमिली का हेड बन सकता है, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में किसी तरह अगर गोजो सातोरो को कुछ हो जाता है या गोजो सातोरो किसी तरह से अपनी लीडरशिप से स्टेप डाउन कर जाता है तो जेनिन क्लैन का हेड जो है उसे मेगुमी फुशिगुरो को बनाया जाएगा, जो कि वैलिड होगा तोजी फुशिगुरो के साथ नाबितो जेनिन की डील की वजह से। जिसे सुनकर नाबितो जो है वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद नाबितो ये ठानता है कि वो मेगुमी को खत्म करेगा ताकि उसे फैमिली का हेड बनाया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूजी है वो चोजो के साथ मिलकर बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। ये वो कर्स स्पिरिट्स हैं जो शिबुया इंसिडेंट के दौरान रिलीज़ हुई थी और इन्हें कंट्रोल करने के लिए यूजी जो है चोजो की हेल्प ले रहा होता है। हमें सीजन 2 के टाइम पे पता चला था कि चोजो जो है वो एक्चुअली में यूजी का भाई है, तो वो यूजी की मदद कर रहा होता है क्योंकि यूजी अभी करंट टाइम में पूरी तरह से हील भी नहीं कर पाया, वो अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वो इन कर्स स्पिरिट्स को बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर पा रहा होता है कि सडनली वहाँ पर नाया जेनिन आ जाता है और वो यूजी से पूछता है कि फुशिगुरो कहाँ पे है, क्योंकि नाया को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि फुशिगुरो जो है वो यूजी को ढूंढने के लिए निकला है। इस वजह से उसे लग रहा था कि शायद यूजी जो है वो जानता हो कि फुशिगुरो कहाँ पे है। नाया जो है वो यूजी और चोजो से फाइट करने लग जाता कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है यूटा ओकुत्सु की, जिसे यूजी को मारने के लिए हायरप्स ने भेजा हुआ था। यूजी यूटा को देखते ही काफी ज्यादा हैरान जाता है क्योंकि उसके अंदर कर्स एनर्जी जो है वो गोजो से भी ज्यादा थी। नाया जेनिन यूटा को देखते ही तुरंत पहचान जाता है और वो यूटा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम चाहो तो यूजी इटाडोरी को मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। जिसके बाद जो है यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है। साथ ही साथ हमें चोजो और नायो के बीच भी एक बैटल देखने को मिलती है, जिसमें नाया जो है वो इनिशियली तो चोजो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन सडनली चोजो जो है वो अपनी खुद की क्रिएट करी हुई टेक्निक यानी कि सुपरनोवा का इस्तेमाल करके चोजो को बड़े ही आराम से हरा देता है। लेकिन इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि यूटा ने यूजी को मार दिया है। जी हाँ गाइस, यूटा अपनी तलवार को लेकर के सीधे यूजी के सीने में घुसा देता है और यूजी जो है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जो है यूटा वापस आता है और चोजो को एक पंच मारकर उसे वहीं नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद ये एपिसोड नहीं खत्म हो जाता है, फिर हमें एपिसोड 2 की शुरुआत दिखाई जाती है जहां पर यूटा जो है वो यूजी को लेकर के नाया के सामने जाता है और नाया से कहता है कि यूजी की मौत की खबर हायर अप्स तक पहुंचाने को। जिसके बाद यूटा जो है नाया को हील कर देता है और नाया जो है यूटा के कहने पर यूजी के मरने की खबर जो है हर तरफ फैला देता है और हायर अप्स तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। सडनली हम देखते हैं कि यूजी जो है वो एक्चुअली में मरा नहीं है, बल्कि यूटा ने उसे रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से बचा लिया था। जिस पर यूटा जो है उस पर अटैक करता है, उसी पॉइंट पर वो यूजी के अंदर अपनी पॉजिटिव रिवर्स कर्स एनर्जी जो है वो रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से यूजी को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद जो है यूजी को यूटा बताता है कि कुछ टाइम पहले गोजो जो है वो यूटा से मिलने आया था और वो यूटा से कहता है कि यूजी इतादोरी को बचाने के लिए, क्योंकि यूजी को हायरप्स जो है वो बहुत पहले एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन गोजो जो है वो यूजी को बचा के रखा था। जिस वजह से गोजो को ये डर था कि कहीं उसके साथ अगर कुछ हो गया तो यूजी को हायरप्स जो है वो किसी न किसी तरह से मारने की कोशिश करेंगे। गोजो के बाद केवल इकलौता बंदा ऐसा था जो यूजी को बचा सकता है, तो वो था यूटा ओकुत्सु। जिस वजह से यूटा जो है वो बताता है कि गोजो सेंसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है और इसी वजह से वो यूजी को यहाँ पर बचाने आया और उसकी मदद करने आया। साथ ही साथ वो यूजी को दिलासा भी देने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हो उसमें यूजी की कोई गलती नहीं है और उसे खुद पर
इतना जोर नहीं देना चाहिए और उसे हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि फुशिगुरो आ जाता है और वो यूजी को अपने साथ चलने को कहता है, जिसके बाद यूजी जो है वो पहले तो जाने से मना कर देता है। किसी तरह फुशिगुरो जो उसे कन्विंस कर लेता है और वो उसे बताता है कि किस तरह नारुतो शिकामो या यूं कहूँ केंजाकू ने कलिंग गेम्स को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें फुशिगुरो की बहन भी जो है फंस चुकी है और ना चाहते हुए भी फुशिगुरो को जो है उस अपनी बहन को उसी हाल में छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि उसे यूजी की मदद चाहिए उसकी बहन को ठीक करने के लिए। जिसके बाद चोजो, फुशिगुरो, यूटा ये सब मिलकर जुत्सु हाई जाते हैं, जहाँ पर माकी और यूकी इन सब का इंतजार कर रहे होते हैं। हम माकी को देख सकते हैं कि माकी जो है सीजन 2 के फाइट के दौरान उसे जो भी बर्न्स हुए थे उसके बाद उसके पूरे शरीर पर बर्न स्कार्स हैं। यूकी उन सबको बताती है कि वो इन बर्न स्कार्स का कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद भले ही चोट ठीक हो जाती है लेकिन स्कार्स जो है वो तब भी रह जाते हैं। जिसके बाद ये सब मिलकर मास्टर टेंगन से मिलने जाते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये नारुतो शिकामो है कौन और आखिर ये कलिन गेम है क्या और सुकुना आखिर में चाहता क्या है। जिसके बाद ये सब जुजुत्सु हाई जाते हैं और ये सब मास्टर टेंगन के चेंबर में एंटर करते हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ऑफिशियल लुक मास्टर टेंगन का। जिसके बाद यहीं पर ये एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक जो है हमें अगला एपिसोड देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं इसी तरह की जुजुत्सु काइसेन या एनीमे से रिलेटेड अपडेट्स के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।